चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें देखा था कि इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और केसी के फॉर्म में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सभी चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो हमें देखना है अब। ओके, मतलब अगर किसी कोई इक्विलिब्रियम है तो उसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम किस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें आज देखना है। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए अपने को अगर इनिशियल कंसंट्रेशन अगर पता है तो इसके लिए हम आईसी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले रिएक्शन जो है वो हमारा बैलेंस होना चाहिए, मतलब भले ही इक्विलिब्रियम होगा तो भी रिएक्शन जो है वो वहां पे बैलेंस होना चाहिए। ओके, और वहां पे एक टेबल हमें बनाना है, टेबल दैट लिस्ट फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। सबसे पहले वहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस लिखेंगे। उसके बाद में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, हमारा रिएक्टेंट का होगा। लेकिन सम केसेस में दे आल्सो प्रोवाइड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आल्सो। ओके, तो वो भी हमें लेना है, वो हमें छोड़ना नहीं है, वो भी हमें लेना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे थोड़ा टाइम बीतेगा वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे इंक्रीज होगा एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जितना इंक्रीज हुआ है, क्या जितना इंक्रीज हुआ है वो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे या प्रोडक्ट के नीचे लिखेंगे। एंड जितना कम हुआ है उतना रिएक्टेंट के साइड लिखेंगे। एंड उसके बाद में इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे, जो चेंज एंड सॉरी इनिशियल एंड चेंज है उन दोनों का सम कर देंगे, क्या उन दोनों का सम कर देंगे। ओके, एंड डिपेंड ऑन द कंडीशन इक्विलिब्रियम जो है वहां पे सॉल्व करेंगे, क्या इक्विलिब्रियम जो है वो वहां पे, या ये जो है ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे। Okay. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या किया, रिएक्शन ले लिया, देखो दैट एच आई या टू एच आई इज इन इक्विलिब्रियम विथ हाफ एच सॉरी एच टू प्लस आई, ये हमारा रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है, तो इनिशियल केस में हम क्या करते हैं, सपोज इसके मैंने ए मोल्स लिए, क्या ए मोल्स ले लिए, और ए मोल्स अगर ले लेते हैं, ओके, तो जब हाँ भले इसका स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है लेकिन इसका स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम 1 कंसीडर करेंगे, क्या 1 कंसीडर करेंगे। एंड इसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन जो है यहाँ पे करेंगे। तो देखो इनिशियल में तो ये दोनों जीरो रहेंगे, क्या इनिशियल में तो ये दोनों जीरो है। और अगर इनिशियल में ये दोनों जीरो रहते हैं, ओके, तो यहाँ पे होगा क्या, दैट्स टू व्यू, यहाँ पे हम क्या लेंगे, दैट्स द वन मोल लेंगे, क्या लेंगे, वन मोल लेंगे। तो वन टू मोल गिव्स वन मोल, तो वन मोल गिव्स हाउ मच, तो हाफ मोल मिलेगा, क्या हाफ मोल मिलेगा। तो कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, सपोज एक्स हो जाएगा, क्या एक्स अमाउंट से वहां पे इंक्रीज होगा। और अगर एक्स अमाउंट से वहां पे इंक्रीज होता है, क्या होता है, एक्स अमाउंट से इंक्रीज होता है, तो एक्स डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, हम टू करेंगे। क्यों, क्योंकि वन मोल यहाँ पे सॉरी टू मोल वहां यहाँ पे वन मोल दे रहा है। तो अगर सपोज ए मोल अगर हम ले लेते हैं या इसकी जगह पे अगर वन भी ले लिया, तो इट विल गिव द एक्स बाई टू। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्टाइचोमेट्री। अगेन ये भी कितना मिलेगा हमें, एक्स बाई टू मिलेगा। ओके, उसके बाद में अब ये अगर x/2 मिल रहा है तो ये कितने से कम होगा, x से वहां पे कम, क्या होगा, x से वहां पे कम होगा। और अगर x से कम होता है तो अब इक्विलिब्रियम के लिए हमें हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, x/2 एंड x/, तो ये बेसिकली हमारे आ गए मोल्स। ओके, लेकिन जैसे हमने देखा है एक्टिव मास जो लेते हैं, एक्टिव मास में हम क्या लेते हैं, एक तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, मोलार कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, या वहां पे क्या लेंगे, जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन है वो लेते हैं, या वहां पे पार्शियल प्रेशर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं। तो
मोलार कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर्स अगर ले लेते हैं तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। और अगर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, या एक्स डिवाइडेड बाई टू वी, या एक्स डिवाइडेड बाई टू वी से हम वहां पे डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे? ओके, तो ये हमें मोलार कॉन्सेंट्रेशन देगा। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? केसी का वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा। क्या केसी का वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर वी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय ए माइनस, सॉरी, हाँ करेक्ट है। ओके, क्योंकि ये दोनों के सेम है, दोनों के मोल्स एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर गेट कैंसल। अगेन ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। केसी का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ए जो है, ए हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, एक्स जो है वो इक्विलिब्रियम वाला है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक्स का वैल्यू इन तीनों फॉर्मूलेज में हम पुट करेंगे। तो हमें इनके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे, एच आई के, आई टू के एंड एच टू के। ओके, तो इसी रिगार्डिंग यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, देखो। इसके अलावा समटाइम्स वी कैन यूज आल्सो अ पार्शियल प्रेशर, और अगर पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं तो अगेन उसको एज इट इज इस्तेमाल करना है। क्या? एज इट इज इस्तेमाल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज द, ये जो है, दिस इज द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द, मतलब जो ये हमारा क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी है। ओके, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंड रिएक्शन कोशेंट। क्या? रिएक्शन कोशेंट। इन सब के लिए एक कंबाइन इक्वेशन यहाँ पे दिया है। ओके, तो कंबाइन इक्वेशन है, देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो पर प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू सी। ओके, लेकिन उससे पहले ये रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? क्या रिएक्शन कोशेंट एग्जैक्टली क्या होता है? तो रिएक्शन कोशेंट जो है, ओके, अगर वहां पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, क्या रिएक्शन अगर स्टार्ट हुआ और रिएक्शन कुछ देर के बाद अगर कुछ कन्वर्जन वहां पे ये शो करेगा, क्या कुछ कन्वर्जन वहां पे वो शो करेगा, तो ये जो कन्वर्जन है, क्या ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन जब हम जैसे केसी फाइंड आउट करते हैं, वैसे अगर उसका फाइंड आउट करते हैं बिफोर द इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले, या इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद में, जो भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करके हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो निकालते हैं, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूसी बोलते हैं। या इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो, जो केसी होता है, इट इज फॉर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। वही अगर क्यूसी लेते हैं तो इट इज फॉर द बेसिकली इन बिटवीन, या जो अपना क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले जो हम फाइंड आउट करते हैं उसको हम क्यूसी बोल सकते हैं, या क्यूसी बोलते हैं। ओके, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो। अब डेल्टा जी जीरो क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू है। ओके, तो अब देखो, इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी हम कुछ चीजें देख चुके हैं, या थर्मोडायनामिक्स में देख चुके हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है जीरो, ओके, एट इक्विलिब्रियम, एंड क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? के होता है, या केसी होता है। तो यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू अगर जीरो रख दिया तो डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन के, क्या आर टी एल एन के, तो डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस आर टी एल एन ऑफ के आ जाएगा, और माइनस आर टी एल एन ऑफ के अगर आता है तो माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के आ जाएगा। ओके, और अगर ये आता है, क्या आता है, ये अगर आता है, तो अगेन इसका अगर हम लॉग निकाल देंगे तो के इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी जीरो डिवाइडेड बाई आर टी आ जाएगा। क्या? k is equal to e to the power minus delta g zero divided by RT। तो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, रिएक्शन कोशेंट एंड फ्री एनर्जी अगर ले लेते हैं तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो, डेल्टा जी लेस देन जीरो अगर होगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, एंड ई टू द पावर निगेटिव अगर हम ले लेते हैं तो विच इज ग्रेटर देन वन। ओके, क्या ग्रेटर देन वन, उसकी वजह से के ग्रेटर देन वन हो जाएगा। वही अगर डेल्टा जो ये है, मतलब वहां पे डेल्टा जी जीरो का वैल्यू अगर
निगेटिव है तो इट इंडिकेट्स द स्पॉन्टैनिटी, एंड वहां पे स्पॉन्टैनिटी अगर मिलता है तो हमेशा हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा वहां पे बनेगा, या प्रोडक्ट फॉर्मेशन वहां पे होगा। क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन वहां पे, ओके। वही अगर ग्रेटर देन जीरो अगर होगा तो के जो है वो लेस देन वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के जो है वो लेस देन वन हो जाएगा। Okay. उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम, ओके। उसके बाद में सबसे पहला जो फैक्टर है, ओके, या ये जो है, one of the most goal of the chemical synthesis to maximize the conversion of reactant into product, okay, and minimize the power consumption, या ये जो है ये यहाँ पे कम से कम होना चाहिए। मतलब हमारा मेन टारगेट क्या होता है, वहां पे मैक्सिमम प्रोडक्ट वहां पे बनना चाहिए। क्या, मैक्सिमम प्रोडक्ट वहां पे बनना चाहिए, ओके। एंड जो पावर है वो पावर मिनिमाइज होना चाहिए, ओके। एंड मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, क्या, एट माइल्ड टेम्परेचर या प्रेजेंट या प्रेशर कंडीशन, बट इन रियली इट डज नॉट हैपन फॉर ऑल द टाइम, ओके। ये हमेशा नहीं होता है। इन सर्टन केसेस नीड टू चेंज द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड, ओके। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, मतलब जो केसी हम लेते हैं तो ये आप इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, ओके, वो वहां पे कुछ चेंज नहीं शो करेगा या उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। लेकिन वही अगर के जो है या केसी जो है, ये यहाँ पे बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड होगा, हमारे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है। उसके साथ साथ स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, ओके, उसके ऊपर भी वो बहुत बहुत कुछ हद तक डिपेंड होता है। बट इफ द सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम and the subjected to change in the condition such a pressure, temperature and concentration equilibrium get disturbed, okay, pressure, temperature and concentration अगर हम उसको ये करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है। However, it comes back to the equilibrium by shifting the to one direction to nullify the effect, okay। मतलब जब जब इक्विलिब्रियम में वो है, इक्विलिब्रियम में है तो वो वहां पे अगर हमने कुछ चेंज कर दिया तो उसको नलीफाई करने का वो काम करता है, ओके। तो इस ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ली चैटिलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। क्या, ली चैटिलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इट इज स्टेटेड दैट एनी चेंज, क्या, या एनी फैक्टर विच अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर अगर हमने कुछ क्या कर दिया, कुछ चेंज अगर कर दिया तो वो वहां पे उसको ओरिजिनल कंडीशन में रखने के लिए उसका काउंटर इफेक्ट शो करता है। क्या, काउंटर इफेक्ट शो करता है, या जैसे कि हमें पता है एक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, या न्यूटन का जो लॉ है एक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आप एक्शन करोगे वैसे ही आपको रिएक्शन मिलेगा। कितना, मतलब कितना रिएक्शन मिलेगा, तो जितना एक्शन हुआ है उसको नलीफाई करने इतना वहां पे रिएक्शन मिलेगा, ओके। और अगर ऐसा है तो वही प्रिंसिपल है, ओके। तो जैसे कि जो ली चार्टिलियर प्रिंसिपल है इट इज एप्लीकेबल फॉर द बोथ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, दोनों के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ओके। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्केटिंग ऑन आइस, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, इन सब के लिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहला जो है, ओके, दैट्स इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज अगर हम करते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट डायरेक्शन, ओके, फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन टू फॉर्म द प्रोडक्ट टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टू कीप केपी कांस्टेंट। मतलब अगर सपोज अगर हमने क्या ले लिया, कोई इक्विलिब्रियम ले लिया, आर इज इन इक्विलिब्रियम विथ, अब यहाँ पे अगर हमने ऑलरेडी आर का कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, आर के कॉन्सेंट्रेशन में और कुछ अमाउंट वहां पे ऐड कर, तो आर अगर ज्यादा होगा तो वो उसको इक्वलाइज करने के लिए खुद को क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन वही अगर सपोज आर हमने निकालना स्टार्ट कर दिया,
ओके, मतलब जैसे, हाँ, पी ने आर बनाया, आर निकाल लिया, पी ने आर बनाया, आर निकाल लिया। अब देखो, पी ने पी ने आर बनाया, आर निकाल लिया, तो आर तो वापस पी में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम आर निकालते जाएंगे, रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड होता है। ओके, ये तो हो गया आर के लिए, मतलब यहाँ पे हमने ऐड एक बार किया और रिमूव करके एक बार देखा। क्या, रिमूव करके एक बार देखा। ओके, रिमूव करने की वजह से रिएक्शन एक डायरेक्शन में ज्यादा फ्लो होगा, वो कौन सा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। और वही अगर जब एडिशन करते हैं, तो एडिशन करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आसान होता है। अब देखो, जैसे हमने इसका किया है, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं। अब सपोज प्रोडक्ट अगर ऐड कर दिया, अब पहले से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और उसमें अगर ऐड कर दिया तो इट विल शोज अगेन अ बैकवर्ड। यहाँ पे ये क्या करेगा, बैक शो करेगा। लेकिन वही अगर जैसे प्रोडक्ट बन गया वैसे अगर निकालना स्टार्ट कर दिया, ओके, क्या, निकालना अगर स्टार्ट कर दिया, देन इट विल शो द फॉरवर्ड। क्या, देन इट विल शो द फॉरवर्ड। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ आर एंड रिमूवल ऑफ पी, रिमूवल ऑफ पी, तो ये क्या शो करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा। वही अगर रिमूवल ऑफ आर एंड एडिशन ऑफ पी, एडिशन ऑफ पी, ओके, ये क्या आ जाएगा वहां पे, रिमूवल ऑफ आर अगर करते तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, या बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा लेकिन, क्योंकि यहाँ पे उसको खुद का जो इफेक्ट है, जो हमने वहां पे ऐड किया है, वो इफेक्ट को क्या करना है, नलीफाई करना है। क्या करना है, नलीफाई करना है। और ये कैसे चेक करेंगे, तो हम ये क्यूसी फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं। क्या, क्यूसी फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं, ये इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। Concentration of product decreases, the equilibrium will shift to the right, that's a forward direction। okay, वही अगर रिएक्टेंट का ले लिया, रिएक्टेंट रिमूव किया, मतलब क्या क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वहां पे जाएगा, या लेफ्ट में वहां पे जाएगा। ओके, इंक्रीज अगर होता है तो अगेन लेफ्ट में जाएगा। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज अगर हमें मैथमेटिकली देखना है तो हम कैसे देखते हैं, देखो, Kc इज इक्वल टू के आई स्क्र डिवाइडेड बाई H2 एंड I2 कंसंट्रेशन। ओके, लेकिन यहाँ पे बोथ जो अगर डिक्रीज होते हैं तो नहीं, ठीक है, ये देखने की जरूरत नहीं है। जैसे जब ग्राफिकली देखा है, देखो, ओके, ये जो है, ये बीच का जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम वाला है, और जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया वो कांस्टेंट हो गया। क्या, कांस्टेंट हो गया, तो ये चेक कर सकते हैं हम लोग। ओके, ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन अगर ले लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम लेते हैं, तो सपोज हमने अगर कोई रिएक्शन अगर कंसिडर किया, P+3 + SCN-, ओके, येलो कलरलेस डीप रेड कलर वहां पे हमें मिलेगा। okay, उसके बाद में इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर ले लेते हैं, तो Kc इज इक्वल टू FeSCN, ओके, +2 डिवाइडेड बाय Fe+3 एंड SCN-, क्या, SCN-। ओके, तो हाँ, मतलब एक्चुअल क्या ऐड करने के बाद क्या होता है, ये बस बताया है। ओके, कि भाई अगर हमने एफिसियन एससीएन ऐड कर दिया, ओके, तो उसका जो डीप रेड कलर है दैट विल बी कन्वर्टेड टू येलो। ओके, वही अगर Fe+3 ऐड कर दिया तो डीप रेड कलर में वहां पे कन्वर्ट होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैसेज इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखो, जैसे हमें पता है प्रेशर का इफेक्ट लिक्विड या सॉलिड के ऊपर नहीं होता है, एज वेल एज वी नो द इन इक्विलिब्रियम सॉलिड या लिक्विड अगर हम ले लेते हैं, तो वी कैन कंसिडर इट एज ए यूनिट। क्या, उसको हम यूनिटी के तरह ही कंसिडर करते हैं। ओके, और अगर ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ गैसियस इक्विलिब्रियम के ऊपर ये वहां पे इन्फ्लुएंस शो करेगा, बाकी इसके ऊपर शो नहीं करेगा। ओके, तो
जो भी प्रेशर जो होता है वहां पे प्रेशर प्रेशर के साथ साथ वहां पे चेंज क्या होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, क्या वॉल्यूम भी चेंज होता है। ओके, इसके साथ साथ और एक चीज, इन heterogeneous system effect of pressure on the solid and liquid is ignored because the volume and concentration of the solid or liquid nearly independent of the pressure। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर हम ले लेते हैं, क्या इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर हम ले लेते हैं, तो देखो, आपको आपको पता है क्या, आपको क्या पता है कि जो प्रेशर होता है, क्या जो प्रेशर, जैसे कि आपने बॉयल्स लॉ देखा है, ओके, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। क्या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। ओके, तो ये दो रिलेशन हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। जब देखो प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पे एन भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बस ये याद रखना है, जब भी यहाँ पे इंक्रीज इन प्रेशर करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज इन प्रेशर करेंगे, देन इट विल गोज टू द लोअर गैसियस मोल साइड। जो रिएक्शन है, क्या रिएक्शन, शिफ्ट टू शिफ्ट टू लोअर गैसियस मोल साइड। क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने वजह वजह से वॉल्यूम वहां पे डिक्रीज हो गए, और वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसको उसका वॉल्यूम जो है वो वहां पे कम करने की वजह से वहां पे एनबी ऐसा चूज करना पड़ेगा जहां पे कम होना चाहिए, तो लोअर नंबर की तरफ जाएगा। वही अगर प्रेशर अगर डिक्रीज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर डिक्रीज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइयर गैसियस मोड की तरफ हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि अगर देखो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, इसका डेल्टा एन जी जो है दैट्स अ 2 - 4, दैट्स अ -2 होता है। तो अगेन अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, okay, अब देखो इसके जो मोल्स है, दिस इज द, इसका स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो टोटल हो गया 2, और इधर दोनों का मिला के हो गया 3। ओके, तो अब देखो, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्या प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया हमने, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, लोअर मोल्स की तरफ जाएगा, मतलब फॉरवर्ड जाएगा। एंड अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो यही रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। Okay. लेकिन वही अगर डेल्टा एन जी अगर जीरो होता है तो देर इज अ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके, वहां पे फॉरवर्ड या बैकवर्ड के ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा, क्या क्लियर? तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली प्रेशर। ओके, अगेन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ ही हमने इस्तेमाल किया था, क्या बॉयल्स लॉ ही हमने इस्तेमाल किया था। और ये एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे होता है, तो देखो सपोज इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है kept in the cylinder with the piston at a constant temperature, it's compressed to 1/2 of its original volume, then its pressure get doubles। ओके, क्या प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो वहां पे ये करता है। ओके, नॉट एनी मोर टू बैक द इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब काउंटर अटैक करने के लिए वहां वो वहां पे क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। अब देखो C plus CO2, it is in equilibrium with 2CO। Okay. Delta Ng 2 to 1 reaction takes place in the backward direction with the increase in number of moles of gases product have taken place। सेम थिंग है। ओके, अगेन यहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो है तो यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होगा, ना ही वो अनडिस्टर्ब रहेगा। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन है, देखो। ओके, मतलब जो रिएक्शन वेसल है उसमें हमने क्या कर दिया, इनर्ट गैस ऐड कर दिया। ओके, लेकिन इसमें दो कंडीशंस है। ओके, क्या एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ओके, मतलब ऐसा कंसिडर करो कि सपोज ये 1 लीटर का है।
suppose N2 plus 3H2 and it is 2NH3। सपोज ये 1 लीटर का है और 1 लीटर का है। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया इसमें, जो अर्गॉन है सपोज ऐड कर दिया। तो अर्गॉन ऐड कर दिया तो इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, एज वेल एज इट विल नॉट चेंज एनी इक्विलिब्रियम रिमेन्स गेट अनअफेक्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी उसका प्रेशर है और जो मोल्स है वो वहां पे कांस्टेंट बन जाता है, और कांस्टेंट होने की वजह से इट विल नॉट, मतलब जो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, और एक दूसरे को अगर कैंसिल कर दिया तो वो वहां पे कांस्टेंट वैल्यू शो करेंगे। क्या करेंगे? कांस्टेंट वैल्यू शो करेंगे। ओके, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर अगर होगा तो देन दे विल इट विल शो द इफेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो, सपोज अगेन सेम कंटेनर हम ले लेते हैं, क्या सेम कंटेनर अगर हम ले लेते हैं, तो इसका कुछ पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ऑफ N2 है। ओके, इसका कुछ ना कुछ तो भी है, पी ऑफ H2 है, और इसका क्या है, पी ऑफ NH3 है। लेकिन जब हम अर्गॉन ऐड करेंगे तो इसमें पी ऑफ अर्गॉन आ जाएगा। ओके, और टोटल प्रेशर में से ओके इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमें पता है जब भी प्रेशर कम होता है, क्या जब भी प्रेशर कम होता है, ओके, तो प्रेशर अगर कम हो गया, क्या जो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो अगर वहां पे कम कर देता है, क्या कम कर देता है, तो डेल्टा एनजी के ऊपर, डेल्टा एनजी अगर जीरो होगा तो नो इफेक्ट होगा। ओके, लेकिन अगर प्रेशर प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, पी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर पी डिक्रीज हो रहा है, क्या पी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये किसकी तरफ जाएगा, हाइयर मोल्स की तरफ जाएगा, हाइयर मोल्स की तरफ जाएगा। मतलब देखो, डेल्टा एनजी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव इक्विलिब्रियम मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि राइट साइड में ज्यादा मोशन एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, वही अगर ये लेते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइयर मोल के साइड में वहां पे। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर ले लेते हैं तो अगेन जैसे कि हमें पता है, देखो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक होती है एक्सोथर्मिक एंड दूसरी होती है एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक अगर हम ले लेते हैं, सपोज कोई इक्विलिब्रियम है, क्या कोई इक्विलिब्रियम है, दैट्स A+B इज इन इक्विलिब्रियम विद C है। ओके, सपोज ये जो है ये अगर एक्सोथर्मिक है तो ऑटोमेटिकली ये जो आ जाएगा वो एंडो आ जाएगा। क्या ये क्या आ जाएगा, एंडोथर्मिक। अगर सपोज ये एंडो है तो ये एक्सो आ जाएगा। ओके, तो आपको भी बस एक याद रखना है। ओके, क्या एक याद रखना है, यहाँ पे जब भी हम इंक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे, ओके टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेंगे तो वो एंडो को फेवर करेगा, एंड जब भी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो एक्सो को फेवर करेगा। क्या? बस इतना याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं याद रख सकते कि भाई एक्सो है या एंडो है। ओके, बस यहाँ पे अगर लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं अगर वो एक्सो है तो राइट से लेफ्ट वाला एंडो होगा, एंड जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंडो को फेवर करेगा, एंड जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो एक्सो को फेवर करेगा। अगेन मैथमेटिकली अगर देखना है तो देखो, हमारे पास एक इक्वेशन है। ओके, इक्वेशन क्या है, इसके ऊपर है क्या, नहीं ठीक है। ओके, इक्वेशन हमारा ये है, देखो दैट्स द log of k2 by k1 log of k2 by k1 is equal to delta h divided by 2.303 r
1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई T2। तो ये इक्वेशन है, तो इससे हम मतलब केसी का वैल्यू कैसे होगा, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये देख सकते हैं। लेकिन अगेन हमें कहीं पे भी वो मैथमेटिकली प्रूव नहीं करना है, तो सिंपल बेटर वे है। अब देखो, जैसे कि N2 प्लस 3H2 इट इज कन्वर्टेड इनटू 2NH3 एंड डेल्टा H दिया है निगेटिव। क्या डेल्टा H क्या दिया है, निगेटिव दिया है। मतलब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। Okay, कौन सा वाला, N2 + 3H2 इट विल गिव 2NH3, दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इधर से जब हम इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंडो हो जाएगा। अब देखो इधर अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते तो एंडो फेवर करेगा, मतलब कौन सा फेवर करेगा, बैकवर्ड फेवर। वही अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर करते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, दैट्स द फॉरवर्ड वहां पे। ओके, तो जस्ट अबाउट दैट्स द टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहां पे चेंज होता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू रिमेन्स अनअफेक्टेड। ओके, मतलब वहां पे अगर डेल्टा एच ही जीरो होगा, ओके, नो हीट एक्सचेंज या एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है ही नहीं, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, वहां पे heat हो जाएगा, या दैट विल नो शोज एनी चेंज इन द इक्विलिब्रियम, या चेंज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर जैसे चेंज होता है वैसे के भी चेंज होता है, डायमोलाइजेशन ऑफ NO2। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट दैट्स द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट है। ओके, अब कैटालिस्ट जो है, एक्चुअल कैटालिस्ट का जो रोल है, कैटालिस्ट का जो रोल है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। वहां पे किसी भी रिएक्शन का अगर स्पीड इंक्रीज करना है, तो उसके लिए वो क्या करता है, वहां पे कैटालिस्ट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर सपोज इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितना वो अफेक्ट इसके ऊपर करता है, इसके ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर करता है, उतना ही वो बैकवर्ड रिएक्शन के ऊपर करेगा। और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द एनी इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम के ऊपर उसका असर नहीं होगा, क्या उसका असर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना इफेक्ट वो फॉरवर्ड रिएक्शन पर करेगा, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन के ऊपर करेगा। ओके, that's the catalyst lowers the activation energy for the forward and backward to the same extent. Catalyst does not affect the composition of equilibrium mixture. Catalyst does not appear in the balancing, कहीं उसका रोल नहीं होता है, तो के ऑफ इक्विलिब्रियम का भी वहां पे इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। ओके, मतलब वहां पे चेंज होता है। ओके, एट लो टेम्परेचर रेट इज लो, बट taking a long time to reach the equilibrium. At higher temperature rate is high, but yields a poor, मतलब यहाँ पे पुअर यील्ड वहां पे मिलेगा। ओके, उसके बाद में इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, अगेन वही है। तो अगेन जो प्रिपरेशंस है, ये जो प्रिपरेशन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड या सिमंस एंड हल्सकर, ओजोनाइज स्केटिंग ऑन आइस, ये सभी रिएक्शन में हम ली चैटिलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये गैसेस इक्विलिब्रियम है, इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली ली चार्टिलर प्रिंसिपल एप्लीकेशंस। ओके, उसके बाद जो है, ओके, तो दैट्स अबाउट द 2 days। ओके, तो यहाँ पे आज हम खत्म करते हैं, और कल जो है, कल हम इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, क्या कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, तो कल ये जो चैप्टर है हमारा, ये कंप्लीट हो जाएगा, खत्म। तो अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।